तो देखो लेक्चर 8 अब एक और छोटी थ्योरम जो कि 3 नंबर में आती है हमेशा ऑल यूनिवर्सिटी में, वे ये हैं। एट नंबर लेट एफ अल्फ़ा फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू रियल नंबर आर। ये दोनों फंक्शन ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में डिफाइंड है। बी बाउंडेड फंक्शन, बी बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन एंड अल्फ़ा बी मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग then for function and any two partition P1 और P2 belong in partition close interval AB। तो क्या होता है, लोअर रीमान पार्टीशन P1 पर लोअर रीमान स्टीलजे सम लेस देन आर इक्वल अपर रीमान स्टीलजे सम पार्टीशन P2 पर, एंड लोअर रीमान स्टीलजे सम पार्ट इज लेस देन अपर रीमान P1F अल्फा। ठीक है, P1 और P2 दोनों का लोअर रीमान स्टीलजे सम छोटा होगा अपर रीमान स्टीलजे सम से, चाहे P1 और P2 का हो। जब P1 का लोअर रीमान स्टीलजे सम निकाला जाएगा तो P2 के अपर रीमान स्टीलजे सम से छोटा होगा, ठीक है, बराबर होगा, अधिक नहीं हो सकता। P1 के ये बोल सकते हैं कि पार्टीशन P1 का लोअर रीमान स्टीलजे सम पार्टीशन P2 के अपर रीमान स्टीलजे सम से अधिक नहीं हो सकता। पार्टीशन P2 का लोअर रीमान स्टीलजे सम पार्टीशन P1 के अपर रीमान स्टीलजे सम से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये प्रूव करते हैं। प्रूफ गिवन P1 P2 be any two partition, P1 and P2 be any two partition of close interval AB, whose common refinement P star is equal to P1 union P2, P1 union P2 को P स्टार माने हैं। ठीक है, तो ये आप जानते हो कि P1 सबसेट होता है P1 यूनियन P2 का भी, और P2 सबसेट होता है P1 यूनियन P2 का भी। तो P1 यूनियन P2 के स्थान पे P स्टार लिख सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि P1 सबसेट हुआ P स्टार का, P2 सबसेट हुआ P स्टार का। P1 के पूरे मेंबर P स्टार में कंटेन है, P2 के पूरे मेंबर P स्टार में कंटेन है, तो P स्टार क्या कहलाएगा, P1 और P2 दोनों का कॉमन रिफाइनमेंट कहलाएगा, कॉमन रिफाइनमेंट कहलाएगा। ठीक है, देन P1 इज सबसेट ऑफ P1 यूनियन P2 है ना, एंड P2 इज सबसेट ऑफ P1 इज सबसेट ऑफ P1 यूनियन P2 एंड P2 इज सबसेट ऑफ P1 यूनियन P2। अब P1 यूनियन P2 को क्या माने हैं, P स्टार, तो P1 सबसेट हो गया P स्टार का, एंड P2 सबसेट हो गया P स्टार का। ठीक है, अब P स्टार क्या है, इसका मतलब है P में एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, P1 के पूरे पॉइंट तो इसमें होवे होप करेंगे,
अब पी स्टार में P1 के पॉइंट सभी कंटेन होंगे और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी होगा, कम से कम एक है। अब P2 में पी स्टार में P2 के भी पूरे पॉइंट होंगे और कम से कम एक पॉइंट एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, ये आ गया। तो ये अब एक थ्योरम पढ़े थे आप BSc थर्ड ईयर में भी कि किसी पार्टीशन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से अपर रीमान सम नहीं बढ़ता। क्या बताए थे? जैसे मान लो क्लोज इंटरवल AB है, BSc थर्ड ईयर में पढ़े थे ना। यहाँ पे मान लो क्लोज इंटरवल क्या है, 1 4 है। ठीक है, तो 1 4 लेते हैं या 0 से 4 ले लीजिए। ये 1 2 3, ये हो गया 4, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका मान लो P1 हो गया। P1 क्या होगा, इसके एलिमेंट हो गए 0 1 2 3 4, ये हुआ। P स्टार का मतलब क्या हुआ, P स्टार का किसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिए 3.5 3.5। ठीक है, तो इसके मेंबर क्या हो गए 0 1 2 3 और 3.5, और यहाँ पे क्या होगा 4। ठीक है, अब यहाँ P1 के पूरे एलिमेंट कंटेन है ना, P1 इस सबसेट ऑफ P स्टार, इसके पूरे पॉइंट इसमें हैं। तो यहाँ पे P1 कहलाएगा P स्टार का क्या, रिफाइनमेंट। ठीक है, P स्टार कहलाएगा यहाँ जैसे P स्टार P1 P2 कॉमन रिफाइंड, हाँ, तो P स्टार कहलाएगा P1 का रिफाइनमेंट या फाइनर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि P1 के पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन हैं। ठीक है, तो ये P स्टार कहलाएगा P1 का फाइनर या रिफाइनमेंट। क्या कहलाएगा, फाइनर या रिफाइनमेंट। तो आप थ्योरम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि किसी पार्टीशन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से अपर रीमान सम नहीं बढ़ता। अपर रीमान सम नहीं बढ़ता, इसका मतलब अपर रीमान सम P स्टार का निकालेंगे, अपर रीमान सम P स्टार का निकालेंगे, अपर रीमान सम ऑफ P स्टार और F, ये BSc थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो बढ़ता नहीं है, ये बढ़ता नहीं है, रहेगा किससे, अपर रीमान P F अल्फा से, या तो छोटा रहेगा या कि बराबर रहेगा। ये बढ़ेगा नहीं, फाइनर का अपर रीमान सम बढ़ेगा नहीं पहले वाले से, या तो छोटा रहेगा या कि बराबर रहेगा। ठीक है, तो वही क्या है, किसी पार्टीशन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से अपर रीमान सम नहीं बढ़ता। तो एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से अपर रीमान सम ये बन गया, अब पहले वाला तो ये था, तो ये बढ़ता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये कम रहता है अथवा बराबर रहता है, लेकिन ये बढ़ता नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से जो पार्टीशन बना है उसका अपर रीमान सम बढ़ता नहीं है। ठीक है, या तो कम रहेगा अथवा बराबर रहेगा, तो ये पढ़े हो आप। लेकिन लोअर रीमान सम क्या होता है, नहीं घटता। लोअर रीमान सम नहीं घटता, इसका मतलब क्या हुआ, तो लोअर रीमान सम पार्टीशन P स्टार का या तो क्या होगा, नहीं घटता, इसका मतलब या तो बड़ा रहेगा। लोअर रीमान सम P स्टार F है, तो लोअर रीमान सम नहीं घटता, इसका मतलब क्या होगा, या तो ये बड़ा रहेगा या कि बराबर रहेगा लोअर रीमान सम ऑफ P F अल्फा से। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से जो पार्टीशन बना है उसका लोअर रीमान सम नहीं घटता। इसका मतलब क्या है, या तो वो बड़ा रहेगा या तो बराबर रहेगा। ठीक है, कम नहीं रहेगा, नहीं घटता, इसका मतलब कम नहीं होता। पर लोअर अपर रीमान सम क्या होता है, नहीं बढ़ता, इसका मतलब कम रहेगा या बराबर रहेगा। और नहीं बढ़ता नहीं घटता, इसका मतलब क्या होगा, अधिक रहेगा अथवा बराबर रहेगा। ये कंडीशन है। तो इसी को हम क्या लिख देते हैं, लोअर रीमान सम ऐसे लिख दिए L और P F अल्फा इज लेस देन लोअर रीमान सम, यहाँ पे क्या होगा P स्टार F ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते क्या है कि ये फाइनर कौन है, P स्टार ना। तो यहाँ P1 इस सबसेट ऑफ है P स्टार ना, P1 इस सबसेट ऑफ P स्टार है। तो जब P1 इस सबसेट ऑफ P स्टार है तो लोअर वाली कंडीशन जब लिखते हैं, P सबसेट ऑफ P स्टार है मान लो, या P1 कुछ भी, तो यहाँ पे देखो सबसेट है यहाँ, तो लोअर वाला जब लिखेंगे तो इसी क्रम से लिख देते हैं। P है तो यहाँ P लिख दिए,
बाद में स्टार है तो स्टार लिख दिए, लेकिन अपर वाला जब लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे। लेस देन आर इक्वल याद रखना कि दोनों में रहता है लेस देन आर इक्वल है, लेकिन यहाँ पे जब अपर वाली कंडीशन लिखेंगे तब पी वाला पहले नहीं लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, पी स्टार वाला पहले लिखेंगे, पी वाला बाद में। लोअर वाली कंडीशन जब लिखना है तो इसी क्रम में लिखेंगे। देखो पी पहले आता है बाद में पी स्टार है, तो पी पहले, लेस देन आर इक्वल दोनों में वही साइन, ठीक है। पी इस सबसेट ऑफ पी स्टार है, ठीक है, तो पी स्टार कहलाएगा फाइनल या रिफाइनमेंट। तो ऐसी कंडीशन में लोअर रीमान सम के विषय में जब लिखा जाएगा ये रिलेशन, तो यही इसी क्रम में लिखा जाएगा। यहाँ पर सबसेट है तो लेस देन आर इक्वल हो गया, और यहाँ भी सबसेट है तो लेस देन आर इक्वल हो गया। लेकिन अपर वाले में जब लिखेंगे तो इसको पहले नहीं लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे, बाद में इसको लिखेंगे। याद करने का तरीका, रीजन तो ऐसे भी जब बता दिए कि अपर रीमान सम स्टॉप पॉइंट लेने से नहीं बढ़ता और नहीं घटता, लेकिन इसको याद करना है एक लाइन में। तो लोअर वाले में लिखना तो इसी क्रम में लिखोगे, अपर वाले में लिखना तो उल्टा लिखना है, पर साइन यदि सबसेट है तो लेस देन आर इक्वल में बदल जाएगा, ठीक है। तो वही हम आपको समझाए। अब देखो आगे, इतना लिख लिए ना, तो वही लिखे देते हैं जो समझाए हैं। तो लोअर रीमान सम यहाँ पे P1 एफ अल्फ़ा इज लेस देन लोअर रीमान सम P स्टार एफ अल्फ़ा। ऐसे देखो यहाँ पे सबसेट है ना, तो यही लेस देन आर इक्वल हो गया है। सबसेट का साइन ऐसे भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो लेस देन आर इक्वल, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अपर वाली कंडीशन जब लिखेंगे तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में ना, तो लिखेंगे अपर रीमान स्टील सम P स्टार एफ अल्फ़ा इज लेस देन अपर रीमान P2 एफ अल्फ़ा। ठीक है ना। लोअर वाला रिलेशन यहाँ से लिखे हैं, अपर वाला रिलेशन यहाँ से लिखे हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया 2। बट फॉर एनी पार्टीशन P स्टार बिलोंग इन P पार्टीशन AB फॉर but for any partition P star belong in partition AB, तो लोअर रीमान स्टील सम P स्टार एफ अल्फ़ा इज लेस देन अपर रीमान स्टील सम P स्टार एफ अल्फ़ा। ऐसे अब देखो यहाँ पे सुन लो। आप ये तो जानते हो किसी भी पार्टीशन का लोअर रीमान स्टील सम छोटा ही होता है अपर रीमान स्टील सम से, ठीक है। तो इसका नाम क्या रख लेते हैं, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड। अब इन फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या लिख सकते हो आप, पहले हम क्या लिख दें, ये छोटा है इससे, या इससे बड़ा है ये, और इससे बड़ा है ये, और इससे भी बड़ा क्या है, इससे भी बड़ा है ये। वहाँ फर्स्ट से क्या लिखोगे, सबसे शुरुआत कहाँ, सबसे छोटा कौन है, देखो यहाँ पे P1 छोटा है किससे, P स्टार वाले से। P स्टार वाला यहाँ है, P स्टार वाला छोटा है अपर, ये P अपर रीमान स्टील सम P स्टार से, और ये भी छोटा है किससे, ये भी छोटा है किससे, इससे। तो क्या लिख दो फर्स्ट से, ये इज लेस देन आर इक्वल, ये इज लेस देन आर इक्वल, ये इज लेस देन आर इक्वल, ये लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट। तो फर्स्ट क्या लिखते हैं, यहाँ पहले इसको लिखते हैं, है ना,
एल अब P1 एफ अल्फ़ा इज लेस देन P स्टार एफ अल्फ़ा। अब P स्टार छोटा है किससे? अपर रिमान P स्टार एफ अल्फ़ा से। अब ये छोटा है किससे? ये है, ये वाला छोटा है किससे? लोअर रिमान। इस छोटा है किससे? इससे अपर रिमान P2 एफ अल्फ़ा से। ये P1 है भला, ये P1 छोटा है इससे, P स्टार से, P स्टार छोटा है इससे, ये छोटा है इससे। इसका मतलब क्या होगा? ये छोटा है इससे। इसी को लिख सकते हैं इम्प्लाइज क्या मिला? लोअर रिमान स्टील सम P1 एफ अल्फ़ा इज लेस देन अपर रिमान स्टील सम P2 एफ अल्फ़ा। ऐसे से ये प्रूव हो गया। इक्वेशन नंबर क्या लिख दो? 4। अब क्या लिखो? बाई इंटरचेंजिंग, बाई P1 और P2 की भूमिका को बदलते हैं। बाई इंटरचेंजिंग P1 एंड P2 इन इक्वेशन 4। P1 एंड P2 इन इक्वेशन 4। तो क्या होगा? ये होगा P2 एफ अल्फ़ा इज अपर रिमान सम P1 एफ अल्फ़ा। 5 हैंस फॉर एनी पार्टीशन, हैंस फॉर एनी पार्टीशन दोपहर 12:30 बजे से दिनांक 3 फरवरी शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे तक शक्तिशाली स्टेडियम सीधी जिला सीधी मध्य प्रदेश में 24 रन से खंड सभी जगह जारी संवादता जिला स्तरीय विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम समस्त जाति धर्म संप्रदाय की P2 एफ अल्फ़ा इसी रिजल्ट में P1 और P2 के स्थान पर बदल दिए हैं। स्थान जहाँ P1 है वहाँ क्या लिख दिए हैं? P2। जहाँ P2 है वहाँ P1। ठीक है, ये आ गया। तो आपको रिजल्ट मिल गया। एक रिजल्ट ये मिला, एक रिजल्ट ये मिला। यही तो प्रूव करना था। P2 एफ अल्फ़ा इज लेस देन P1 एफ अल्फ़ा। प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। अब एक और है 3 नंबर का, जो कि हमेशा आता है, उसको भी बताते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।